हरि ओम। इदं राष्ट्राय इदन्न मम। राष्ट्रवादी पत्रिका पथिक संदेश के लेख पाठन श्रृंखला के नए अंक में आपका स्वागत है। आज के अंक में पथिक संदेश पत्रिका के बाल जगत स्तंभ उसमें प्रकाशित छोटी छोटी 2-3 कहानियों का हम उद्धरण लेंगे। इससे पहले हम लेख पाठन में आगे बढ़ें, आपसे अनुरोध है कि हमारे इस अभियान को आप अपना समर्थन दें, पोस्ट को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को साझा करें। जैसे हमने देखा कि अलग अलग एक ही इस पत्रिका की विशेषता ये है कि अलग अलग विषयों पर छोटे छोटे लेख जो हम आसानी से थोड़े समय में पढ़ सकते हैं, ऐसे लेख प्रकाशित करती है। स्वास्थ्य से संबंधित हो, इतिहास से संबंधित हो, जीवन चरित्र हो, ऐसे ही बाल जगत की छोटी छोटी 2-3 कहानियाँ, ऐसे ही प्रश्नोत्तरी आदि इसमें रहती हैं। तो आज हम बाल जगत स्तंभ की जो कहानियाँ हैं इस पत्रिका में प्रकाशित, उन पर चर्चा करेंगे। पहले उन कहानियों का पाठन करेंगे, फिर उस पर चर्चा करेंगे। तो पहली जो कहानी है वो है राजकुमार और राजहंस। संभवतः बहुत से जब हम बचपन में थे तो हमें ये कहानी ज़रूर पढ़ाई जाती थी। तो ये बालकों के लिए है, अपने बालकों को अवश्य सुनाएं। राजकुमार सिद्धार्थ और देवदत्त दोनों मित्र थे। एक दिन वे बाजार में घूम रहे थे। सहसा सिद्धार्थ ने देखा कि 2 सुंदर श्वेत राजहंस आकाश में उड़ रहे हैं। उन्हें देखकर सिद्धार्थ बहुत प्रसन्न हुए और बोले, देवदत्त देखो कितने सुंदर पक्षी उड़ रहे हैं। देवदत्त ने आकाश की ओर देखा और अपना धनुष बाण उठाकर उस पक्षी को मार गिराया। इससे सिद्धार्थ की प्रसन्नता गहरे शोक और चिंता में बदल गई। सिद्धार्थ दौड़े और लहलुहान राजहंस को अपनी गोद में उठा लिया। देवदत्त ने कहा, इस पर मेरा अधिकार है सिद्धार्थ, क्या तुमने देखा नहीं? मैंने इसे अपने बाण से मारा है। पर सिद्धार्थ ने हंस की घायल अवस्था को देख देवदत्त से बहस करना उचित नहीं समझा। वो बिना देर किए पक्षी को लेकर अपने महल में आ गए। उसी समय वैद्य को बुलाकर हंस की मरहम पट्टी की गई। सिद्धार्थ उसकी सेवा शुश्रूषा करने लगे। अगले दिन देवदत्त ने न्याय प्राप्ति के लिए महाराज से शिकायत कर दी। महाराज ने दोनों को राज दरबार में उपस्थित होने की आज्ञा दी। एक ओर देवदत्त खड़े थे तो दूसरी ओर सिद्धार्थ अपनी गोद में हंस को लिए खड़े थे। देवदत्त ने अपना तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा, महाराज मैंने इस पक्षी को बाण से मारा, इसलिए इस पर मेरा अधिकार है, परंतु मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार ज़्यादा होता है। इसलिए इस कहानी का पटाक्षेप ये होता है कि सिद्धार्थ को न्याय के तहत सिद्धार्थ को राजहंस दे दिया जाता है, जो सेवा शुश्रूषा करके और उनका वैद्यकीय उपचार करने के पश्चात उसको फिर मुक्त कर देते हैं। दूसरा एक छोटा सा स्तंभ इसी में लिखा गया है, वो है पर्यावरण की मित्र बांस की बोतलें, लकड़ी के घर। पर्यावरण की चर्चा परम पूजनीय डॉक्टर मोहन भागवत जी ने भी कही और पंच परिवर्तन की बातें अभी पूरे समाज में चल रही हैं। उनमें से एक है पर्यावरण की मित्र बांस की बोतलें, लकड़ी के घर, विशाल पहाड़ों का सुंदर दृश्य और अल्पाइन चारागाह सिक्किम के लाचेन शहर की पहचान है। इसकी प्राकृतिक सुंदरता और वनस्पतियाँ अद्वितीय हैं। इसे बौद्ध तीर्थयात्रियों और पर्यटकों के लिए सबसे आकर्षक और लोकप्रिय स्थानों में से एक माना जाता है। लाचेन एक कम आबादी वाला खूबसूरत शहर है जो पवित्र गुरुडोम मार और सोलामू झीलों के प्रवेश द्वार के रूप में भी प्रसिद्ध है। यह खूबसूरत शहर
एकल प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध के कारण चर्चा में रहा है। सिक्किम भारत का वह पहला राज्य था जिसने 1998 में प्लास्टिक के इस्तेमाल के खिलाफ प्रतिबंधात्मक उपाय शुरू किए थे। 2016 में बोतल बंद पानी पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया था। लाचेन की सुंदरता हर साल लाखों पर्यटकों को आकर्षित करती है। पर्यटन बढ़ रहा है और पर्यटकों द्वारा छोड़ी गई प्लास्टिक की बोतलों में भी वृद्धि हुई है। इसके कारण शहरवासियों ने बोतल बंद पानी पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। सिक्किम ने पहले ही बांस की पानी की बोतलों के इस्तेमाल की शुरुआत कर दी है। शहर ने 1000 बोतलों को असम से मंगवाया। बांस की बोतलें प्लास्टिक की बोतलों का एक बेहतरीन विकल्प हैं और यह घुलनशील भी है। जो प्लास्टिक के विरुद्ध पूरे देश में एक अभियान चला है, संघ और उससे के अनुषंगी संगठन और गतिविधि वाले संगठन सभी इसका आह्वान कर रहे हैं कि प्लास्टिक का और सिंगल यूज़ प्लास्टिक का यूज ना करें, कम से कम करें। उनका कोई ना कोई अल्टरनेटिव हमारे पास होना चाहिए। एक बहुत बढ़िया उदाहरण सिक्किम से आ रहा है जिसमें कि पानी की बोतलें जो लगभग एक बार पिया और फिर छोड़ दिया, उसका विकल्प बांस की बोतलें बहुत अच्छा प्राकृतिक संसाधनों का सदुपयोग भी है और पर्यावरण के बचाव का एक उम्दा तरीका भी है। तो ये एक प्रेरणास्पद कार्य है पर्यावरण संरक्षण के लिए, तो हमने इसका अनुसरण करना चाहिए। और वैसे भी पर्यावरण संरक्षण के लिए एक आह्वान और चला हुआ है जिसमें कि जो प्लास्टिक की पन्नियाँ या प्लास्टिक की ऐसी चीज़ें हैं उनको प्लास्टिक की ही बोतलों में बंद करें। प्लास्टिक के जिन को प्लास्टिक की बोतल में बंद करके उसके इको फ्रेंडली ब्रिक्स बनाए जाएं। ऐसी प्रेरणा चल रही है कि एक बोतल के अंदर अगर आप कहेंगे तो अपने जो घर का जो कूड़ा करकट होता है वो एक बोतल के अंदर हम डालना शुरू करें। जैसे प्लास्टिक की रैपर्स होते हैं, टॉफ़ी के या कुरकुरे चिप्स आदि बच्चे खाते हैं, उनके जो रैपर्स होते हैं उनको भी प्लास्टिक की बोतलों में ही भर के, एक प्लास्टिक की बोतल कम से कम 2-3 महीने आराम से आपके पूरे घर का वो कूड़ा रख सकती है। एक बार भर गई तो उसको इको फ्रेंडली कई अभियान चल रहे होते हैं, या तो उनको दे दें या इको ब्रिक्स बनाकर आजकल उसका सदुपयोग, उसका पुनरुपयोग कर सकें, ऐसा भी अभियान चला हुआ है। एक छोटा सा स्तंभ और है, मंगल और चंद्रमा से मिलता है लद्दाख का भूगोल। ये तीनों जानकारियाँ अच्छी हैं। ये तीसरा पक्ष इसका चला हुआ है। चंद्रमा और मंगल 2 ऐसे खगोलीय पिंड हैं जिन पर वैज्ञानिक सबसे ज़्यादा रिसर्च कर रहे हैं। भारत ने भी यहाँ अपने मिशन भेजे हैं। इन पिंडों को टटोलने के लिए दुनिया भर में अंतरिक्ष केंद्र बनाए गए हैं। भारत भी इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। भारतीय विज्ञान संस्थान और बीरबल साहनी पुराविज्ञान संस्थान के वैज्ञानिकों ने एनालॉग रिसर्च स्टेशन के लिए लद्दाख को आदर्श स्थान माना है। आने वाले समय में लद्दाख स्पेस के क्षेत्र का महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा। एनालॉग रिसर्च स्टेशन ऐसा केंद्र है जहां चंद्रमा और मंगल ग्रह से जुड़े शोध और अनुसंधान किए जा सकते हैं। मसलन चंद्रमा और मंगल पर अंतरिक्ष यात्रियों के लिए कैसे घर बनाए जाएं, यह परीक्षण लद्दाख के एनालॉग रिसर्च स्टेशन में हो सकता है। इसके लिए लद्दाख के चयन का सबसे बड़ा कारण इसकी भौगोलिक स्थिति है जो सख्त है। लद्दाख में शोध के दौरान वैज्ञानिक यह जांच भी कर पाएंगे कि कठिन मौसम में सूक्ष्म जीवाणु कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। एनालॉग रिसर्च स्टेशन के लिए लद्दाख की पहचान करने वाले वैज्ञानिकों में विनीता फर्त्याल, आलोक कुमार और शुभांशु शुक्ला शामिल हैं। तीनों में से
तीनों से इसके लिए शोध की। शोध इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत मंगल और चंद्रमा के लिए एक मिशन की तैयारी कर रहा है। भारत 2040 तक चंद्रमा पर अपने यात्री उतारना चाहता है। लद्दाख का इलाका काफ़ी ठंडा और सूखे रेगिस्तान की तरह है। तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी जो समसामयिकी के एक उन खबरों से तो नहीं मैच कर पाएगा जो मसालेदार होती हैं, परंतु ये बहुत अच्छी जानकारी है। ये जानकारी भी हमें इस पत्रिका से मिलती है। तो आज के लेख पाठन में इतना ही। आपसे पुनः मुलाकात होती है अगले लेख पाठन में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।